जन जन को जागृत करने को आया है पर्व हमारा, यह पर्व पर्युषण प्यारा, यह पर्व पर्युषण प्यारा। जागो जागो अब सोने वालों, कर लो जग से किनारा, आया है पर्व ये प्यारा, आया है पर्व ये प्यारा, आया है पर्व ये प्यारा, आया है पर्व ये प्यारा। निरंजन निराकार महापुरुषों के चरणों में नमन। युग प्रधान युग पुरुष चारों दादा गुरुदेवों के चरणों में नमन। गणनायक शिरोमणि परम पूज्य सागर जी महाराज साहब के चरणों में नमन। केवल राम तीर्थ प्रेरिका आगमज्ञा प्रवर्तिनी परम पूज्य गुरुवर्य श्री के चरणों में नमन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य गुरुवर्य श्री के चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रावक एवं श्राविका, आज का दिन पर्युषण पर्व का प्रथम दिन। आज पर्युषण पर्वाधिराज का आगमन आपके हमारे सबके घर आंगन में हुआ है। ज्ञानी फरमाते हैं कि ये पर्युषण पर्व साल में एक बार आता है, एक अतिथि के रूप में आता है। जैसे जो अतिथि हमारे यहाँ आने वाले हैं, उन अतिथि की स्थिति परिस्थिति को देखकर हम उसके अनुसार उसकी तैयारी करते हैं। आने वाला कौन है उसके अनुसार हमारी आवभगत की तैयारी होती। जवाई आता है तो जवाई के अनुसार होता है। चांदी की थाली आदि सब निकलते हैं, मिष्ठान आदि उस प्रकार से बनते हैं। एक कोई राजनेता आपके यहाँ अतिथि के रूप में आता है तो घर ही नहीं, घर की गलियां भी हमारी सजने लग जाती हैं। लेकिन ज्ञानी फरमाते हैं ये पर्युषण पर्वाधिराज पर्व जो अतिथि के रूप में आपके हमारे सबके घर आंगन में पधारे हैं, इनकी तैयारी कैसे? तो कहा कि अपने अंदर प्रवेश करने वाले राग द्वेष आदि के परिणामों को बाहर से ही नो एंट्री का बोर्ड दिखाकर उनको रवाना कर देना। क्योंकि जिसके हृदय में पर्युषण पर्वाधिराज पर्व की स्थापना हो जाती है, उसके हृदय में इन राग द्वेष आदि परिणामों की स्थापना होना संभव बता ही नहीं। फिर दूसरे नंबर पे अतिथि आते हैं तो खा के भी जाते हैं और कुछ लेकर के भी जाते हैं, खा के भी जाते हैं, लेकर भी जाते हैं, और जो देकर के जाते हैं वो मात्र और मात्र हमारे संसार के सर्जन में ही निमित्त बनता है। लेकिन ये पर्वाधिराज पर्व जो अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आए हैं, वो भी कुछ लेकर जाते हैं और कुछ देकर जाते हैं। ये पर्वाधिराज पर्युषण भी कुछ लेके जाता है और कुछ देकर के जाता है। पर लेकर के क्या जाता है? हमारे भीतर में रहने वाले सारे विकारों को लेके जाता है। हमारे अंदर के सारे विकार लेकर के चले जाता है। आत्मा की जितनी भी विभाव दशाएं हैं, विभाव परिणाम हैं, चाहे वो राग द्वेष के हों, तेरे मेरे के हों, करा कषाय के हों, ये पर्वाधिराज जब यहाँ से जाते हैं 8 दिन के बाद, तो ये सारे हमारे विकार लेकर के चले जाते हैं। लेकिन दे के क्या जाते हैं? क्षमा दे करके जाते हैं, समता दे करके जाते हैं, सरलता सहजता का गुण, अपने आत्मा का वास्तविक गुण, ये हमको दे करके जाते हैं। ऐसा ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व 8 दिनों के लिए आता है। परमात्मा ने एक वर्ष में कितनी अठाई बताई? 6 अठाई। 6 अठाई में 3 अठाई होती है चातुर्मासिक अठाई, 2 अठाई नौपद आराधना की, और 1 अठाई है ये पर्युषण पर्वाधिराज पर्व। ये पर्युषण की 28 ढाई द्वीप में रहने वाले
बेईमान न बने, मुझे आत्मोन्नति के कार्य करना है। ऐसी सब आत्मा 2.5 द्वीप में रहने वाली ये पर्युषण पर्वाधिराज पर्व की आराधना साधना करती है। ये पर्युषण पर्वाधिराज परमात्मा की आराधना साधना करने वाले मनुष्यों के साथ साथ वो भौतिक सुखों के रहने वाले, भौतिक सुखों में लतपत रहने वाले, आसक्त रहने वाले करोड़ों करोड़ों देवी देवता भी आज के दिन अपने सारे भोग विलास को छोड़ करके 8 दिनों के लिए सारी भौतिक सामग्रियों को छोड़ करके परमात्मा की शरण में जाकर ये 28 महोत्सव का जोर शोर से, भक्ति भावना से, अपने कर्मों की निर्जरा करने के भाव से वो नंदीश्वर द्वीप में जाकर के परमात्मा की भक्ति पूजा करते। अब ये नंदीश्वर द्वीप का, ये मनुष्य लोग हम जहां रहते हैं, ये कौन सा द्वीप है? ये जम्बू द्वीप है। ये पहला द्वीप जम्बू द्वीप है और आखिरी द्वीप कौन सा है? स्वयंभू रमण द्वीप है। आखिरी द्वीप स्वयंभू रमण, उसके बाद स्वयंभू रमण समुद्र है। इसके बाहर कोई भी द्वीप और कोई भी समुद्र नहीं है। ये अंतिम द्वीप और समुद्र है। लेकिन स्वयंभू रमण द्वीप और जम्बू द्वीप के बीच में अनंत द्वीप और अनंत समुद्र है। पर जम्बू द्वीप के बाद 8वें नंबर का जो द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? वो नंदीश्वर द्वीप है। उस नंदीश्वर द्वीप में परमात्मा के मुख से भाषित 6 अठाइयों में देवी देवता अपने संसार के तमाम सुखों को छोड़ करके, तमाम भोग सुखों को छोड़ करके वहां जाकर परमात्मा की आराधना साधना में लग जाते। उनको मतलब किसी से नहीं, मात्र परमात्मा की भक्ति भावना से उनको मतलब होता है। और साथ साथ जब परमात्मा के 5 कल्याणक का उजवनी होती है तो यहाँ पर रह करके भी पहले वो कार्यक्रम करते हैं, बधाना करते हैं और उसके बाद नंदीश्वर द्वीप में जाकर के फिर महोत्सव आदि करते हैं। ऐसा वो नंदीश्वर द्वीप, उस द्वीप में 4 पर्वत है, 4 अंजनगिरी पर्वत है। उस 4 अंजनगिरी पर्वत में हर एक पर्वत में 4 के आजू बाजू चारों तरफ 4-4 बावड़ियां। हर बावड़ी के मध्य भाग में दधिमुख नाम का एक पर्वत है। वो हर बावड़ी के मध्य में 2-2 रतिकर पर्वत है। इस प्रकार हर एक दिशा में 13-13 पर्वत और हर पर्वत में एक जिनालय और उस हर एक जिनालय में 124 प्रतिमाएं हैं, 24 जिन प्रतिमाएं हैं। अब वो नंदीश्वर द्वीप जहां मनुष्य नहीं जा सकते, किसने बनाया वो द्वीप? किसने बनाया उस द्वीप में जाकर के जिनालय? तो वो शाश्वत मंदिर है जिसका निर्माण किसी व्यक्ति ने जाकर के नहीं किया। वो शाश्वत जिनालय है और वहां पर 124 यानी हर मंदिर में 124 प्रतिमाएं हैं, यानी कुल मिलाकर 52 जिनालय हैं और कुल प्रतिमाएं 6448 जिन प्रतिमाएं वहां पर विराजमान हैं, जिनकी पूजा भक्ति भावना वो देवता जाकर के करते हैं। ऐसा पर्वाधिराज पर्युषण पर्व मनाने का हम जैसे मनुष्यों को योग से मिल रहा है, क्योंकि हमारा पुण्य प्रबल था। आर्य देश मिला, परमात्मा का शासन मिला, परमात्मा को समझने और समझाने वाले गुरु भगवंतों का सानिध्य हमको मिला। ये ऐसा पर्युषण पर्वाधिराज पर्व, जैसे कहा मंत्र 1000 हैं, करोड़ों हैं, लेकिन मंत्रों का सिरताज कौन है? नौकार मंत्र। तीर्थ अनेकों हैं, लेकिन तीर्थों का तीर्थाधिराज अगर कोई है तो वो शत्रुंजय पर्वत है। उसी प्रकार पर्व अनेक हैं, पर पर्वों का अगर कोई राजाधिराज है तो वो मात्र और मात्र पर्युषण पर्वाधिराज। ये पर्युषण पर्वाधिराज के इन 8 दिनों में व्यक्ति अपनी आत्मा के समस्त कलुषित कर्मों को धोने की ताकत रखता है। सफाई करनी है, आत्मा की पूर्णतया सफाई करनी है। और संवत्सरी के पर्व के दिन उस संवत्सरी महापर्व का मनाते हुए हमारी आत्मा पवन पावन पवित्र
हो जानी चाहिए, ऐसा परमात्मा आह्वान करते हैं। इन पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में श्रावक के करने योग्य 5 कर्तव्य बताएं, जिसमें पहला कर्तव्य है अमारी प्रवर्तन, दूसरा कर्तव्य है चैत्य परिपाटी, तीसरा कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति, चौथा कर्तव्य है अट्ठम तप और 5वां कर्तव्य है क्षमा याचन। पहले नंबर का कर्तव्य अमारी प्रवर्तन। अमारी शब्द किससे बना? अ प्लस मारी, इसको जोड़ेंगे तो अमारी शब्द बनता है। और मारी का अर्थ क्या है? मारना, हिंसा करना। और अमारी का अर्थ क्या? हिंसा नहीं करना। परमात्मा का अनुयायी हिंसा नहीं करता। अहिंसा उसके रग रग में वासित, उसके रग रग में वास करती है। पर्युषण पर्वाधिराज के आने पर परमात्मा के भक्त ये पर्युषण पर्व की आराधना करने के पूर्व जहां तक उनकी शक्ति सामर्थ्य होता है वहां तक वो चारों दिशाओं में ऐलान कर देते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा आदि के कोई कार्य नहीं होंगे। जितने पोल्ट्री फार्म है, स्टॉलर हाउस है, जितने भी भूचड़ खाने हैं, ये सबको बंद कराया जाता है। 18 देश के अधिपति कुमारपाल महाराजा जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद पूरे राज्य में घोषणा कराई कि किसी भी प्रकार की हिंसा कार्य कोई भी नहीं हो, किसी भी प्रकार का युद्ध आदि नहीं होगा और साथ ही साथ इन कार्यों के साथ साथ हिंसाजनक शब्दों का प्रयोग भी नहीं हो। ऐसे कुमारपाल महाराजा जिस वंश परंपरा में हुए हैं, उसी वंश परंपरा में आपका हमारा सबका जन्म हुआ है। जहां पर हमारी की बात की जा रही है, ये पोल्ट्री फार्म तो हमारे द्वारा कई बार बंद भी हो जाते हैं, दूसरी हिंसाएं बंद हो जाती है, हरी वनस्पतियों का छेदन भेदन इन 8 दिन के पर्वाधिराज पर्युषण के समय भी हमको बंद करने का होता है। जमीकंद तो सर्वथा बंद हो जाता। एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये पर्युषण पर्व होता क्या? तब उस माँ ने कहा कि अपने यहाँ परमात्मा ने ये पर्युषण पर्व को सबसे श्रेष्ठ पर्व बताया और इस पर्व के दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मों की निर्जरा करके पाप को छोड़ करके अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। कम में कम पाप में हमारे जीवन का निर्वाह हो, ऐसा प्रयास पुरुषार्थ करने का परमात्मा ने कहा। तो बोले माँ इस पर्युषण पर्व में क्या क्या करना? तो बोले परमात्मा की पूजा भक्ति, परमात्मा के आज्ञा का पालन, जमीकंद का त्याग, हरी वनस्पतियों का त्याग करने का होता है। तो पूछा जमीकंद का त्याग क्यों करना, किस लिए करना? तो कहा भोजन करने, पेट को भरने के लिए भोजन करना आवश्यक है और उस भोजन में जहां कम में कम हिंसा में जो भोजन हमारा तैयार हो जाए ऐसे भोजनों का सेवन करना। और जमीकंद में तो सुई की नोक जितने भाग में जितना हिस्सा आता है उसमें अनंत अनंत जीवों की हिंसा हो जाती है और इन अनंत जीवों की हिंसा के बिना भी अगर हमारी शुद्ध तृप्ति होती है तो हमको इन जीवों की हिंसा नहीं करनी। तो उस बच्चे का प्रश्न ये था कि जमीकंद का सेवन करने से जो पाप लगता है वो पर्वाधिराज पर्युषण के 8 ही दिन लगता है या उसके बाद भी लगता है? 8 ही दिन लगता है या उसके बाद भी लगता है? तो क्षुधा की तृप्ति 8 दिन के बाद भी बिना अनंत जीवों की हिंसा से संभव है या नहीं? हाँ, संभव है। लेकिन ये जीव के लाड़ पे हम आकर के इन अनंत अनंत जीवों की हिंसा कर बैठते हैं। ज्ञानी भगवंतों ने साधुओं को तो सर्वथा हिंसा का आजीवन त्याग कराया है, लेकिन श्रावकों को भी अपने श्रावक जीवन का पालन करते हुए कितने हिंसा की छूट मिली है? एक बेंद्री जीवों को छोड़ करके बेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के तमाम जीवों की हिंसा की मना की है। आप बेंद्री से पंचेंद्री तक के किसी भी जीवों की हिंसा नहीं कर सकते और एकेंद्रीय जीव की भी हिंसा की जो हमें छूट मिली है
वो आवश्यक रूप से मिली है, अनावश्यक रूप से नहीं मिली। आधी बाल्टी पानी से स्नान शरीर का हो सकता है, तो आधी एक बाल्टी पानी का उपयोग करने की हाँ नहीं कर। कम में कम हिंसा होवे, लेकिन फैशन को देख करके, वर्तमान समय की भाग दौड़ को देख करके उसके पीछे भागते हुए हम न जाने कितने कितने जीवों की हिंसा से हम जुड़ जाते हैं। एकेंद्रीय जीवों की हिंसा तो साइड है, लेकिन एकेंद्रीय के साथ साथ वो बेचारे मूक प्राणी जो बोल नहीं सकते हैं, जो अपनी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपनी तकलीफें आपको बता नहीं सकते हैं, उन मूक प्राणियों की हिंसा से बनने वाले सौंदर्य प्रसाधन आदि का प्रयोग हमारा जीव करता नहीं करता। हमारे सब आज तो जन्म वांछन का दिन है, तो लिपस्टिक, हाँ, शैम्पू, साबुन महंगे से महंगे, परफ्यूम, डियो, बॉडी स्प्रे, आपका रूम स्प्रे, आपका वॉशरूम स्प्रे, ये जितने स्प्रे हैं मात्र और मात्र इस नाक को खुशबू देने के लिए हैं, ये घ्राणेंद्रिय के पोषण के लिए है। पर ज्ञानी फरमाते हैं इस घ्राणेंद्रिय के पोषण में ये जीव कितने कितने मूक प्राणी, पंचेंद्रिय जैसे प्राणियों के भी जीवन का भक्षण कर बैठता है, उनका पोषण कर रहा है। पर इन सौंदर्य प्रसाधन आदि को उपयोग करने में ही हमारी अगर सुंदरता दिखती है और उस सुंदरता के आधार पर ही व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार रखना चाहता है, तो ज्ञानी कहते हैं ऐसे व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार न रखे, उसमें ही भलाई। किसी जीवों की हिंसा करके अपनी प्रतिष्ठा जमाना, अपना व्यक्तित्व खड़ा कर लेना, ये कहीं पर भी बुद्धिमानी का कोई कार्य नहीं है। हम जहां जैनों के वंशज में हैं, जहां पर हमारे पूर्वज जीवों की हिंसा के लिए, जीवों को हिंसा से बचाने के लिए, मूक प्राणियों की प्राण की रक्षा करने के लिए, अपने प्राण को गंवाने के लिए एक समय का भी विलंब नहीं किया। मोती शाह नाहटा के नाम से जाने वाले वो मोती शाह सेठ एक बार अपनी बग्गी में बैठ करके अपने कार्य में आगे जा रहे हैं। रास्ते पर देखा कि एक बछड़ा एक व्यक्ति के द्वारा ले जाया जा रहा है और उस बछड़े को मारा जा रहा है। उस व्यक्ति के कपड़े को, लिबास को देख करके उस मोती शाह सेठ ने समझ लिए कि ये व्यक्ति कसाई, उस बछड़े को छुड़ाना चाहिए। उस समय अपने सेवक को भेजकर उस बछड़े को छुड़वाने के लिए भेजा गया। तब वो कसाई कहता है कि भैया मैं किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस बछड़े को मैंने पूरी कीमत दे करके लिया, खरीदा है, तो ये बछड़े पर अधिकार किसका है? मेरा है। उस समय वो सेवक अपने सेठ की आज्ञा का पालन करने के लिए उस कसाई के साथ वाद विवाद कर रहा है, और वाद विवाद करते करते वो वाद विवाद हाथापाई पे पहुंच गई और वो सेवक के द्वारा उस कसाई के शरीर के ऐसे अंग पर मार लगी कि जिससे उस कसाई की मृत्यु। तुरंत पुलिस वहां पहुंची, उस सेवक को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। इधर जज ने सारा मामला सुनने के बाद उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। उस समय उस कोर्ट में बैठे हुए मोती शाह सेठ के मन में विचार आया कि इस सेवक ने तो कोई हिंसा नहीं की, ये जो कार्य किया है वो मेरे आदेश पे किया है, तो इस हिंसा का गुनहगार कौन है? मैं। उस समय अंग्रेजों का शासन था। खड़े होकर के मोती शाह सेठ ने कहा कि जज साहब, इस कसाई की हिंसा करने वाला ये मेरा सेवक नहीं है, हकीकत में तो मैं हूं, क्योंकि इसने मेरे आज्ञा पे ये कार्य किया। उस समय वो अंग्रेज शासक का वो जज, वो अंग्रेजी जज चौंक गए, उसको शौक लग गया, ये कैसे संभव हो सकता है? एक को फांसी की सजा दी जा रही है, वहां पर दूसरा व्यक्ति आके क्या कह रहा है? इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। उस समय नौकर कहता है, सेवक कहता है, सेठ जी आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरे द्वारा हुआ है, आप इस भार को अपने माथे मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको फांसी की सजा हो गई तो अनेकों घर उजड़ जाएंगे। अगर मैं फांसी की सजा पे लटकूंगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण तो आप कर ही लोगे, लेकिन आपको अगर फांसी की सजा होती है अनेकों घर उजड़ जाएंगे।
लेकिन जज ने जब पूरी बात की, तहकीकात की, उस समय पूरी बात को जांच पड़ताल करने के बाद मोती शाह सेठ को फांसी की सजा सुना दी गई। उस समय फांसी की सजा सुनाने के बाद तमाम जनता दुखी है, रुदन में है कि ऐसा ये कैसे हो रहा है। ये मोती शाह सेठ दयालु करुणावान है, इनके साथ ये अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। उस समय जज ने मोती शाह सेठ से आखिरी इच्छा पूछी। तब मोती शाह सेठ ने मुंबई में स्थित भाई खला में जो आदिनाथ परमात्मा का जिनालय है, उस आदिनाथ परमात्मा के जिनालय में जाकर मेरे को परमात्मा की भक्ति पूजा करनी है, इसलिए मेरे को वहां पर जाने की मंजूरी दी जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। उस समय वो मोती शाह सेठ को वहां ले जाया गया, परमात्मा की पूजा अर्चना की और परमात्मा के सामने एक ही प्रार्थना की कि परमात्मा भव भव आपका शासन मिले, जब तक मेरी आत्मा का मोक्ष ना हो जाए तब तक सिर्फ मिले तो आपका शासन मिले, बाकी कहीं पर भी मेरे को जन्म न मिले। ऐसी प्रार्थना करके वो मोती शाह सेठ वहां से ले जाए गए। मुंबई शहर के मुंब चौक में बीचों बीच उस मोती शाह सेठ को फांसी दी जाने के लिए खड़ा किया गया है। जल्लाद उपस्थित हो गए हैं, हजारों जनता वहां पर खड़ी है, सबके आंखों में आंसू है, सबके दिल में प्रार्थना है कि परमात्मा कोई चमत्कार हो जाए और मोती शाह सेठ बच जाए, क्योंकि इन्होंने तो कभी भी किसी भी जीवों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं दिया, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की है। हिंसा मात्र कायिक नहीं होती, हिंसा मानसिक भी होती है, वाचिक भी होती है और कायिक भी होती है। कायिक हिंसा से कई बार हम बच जाते हैं, लेकिन मानसिक और वाचिक हिंसा हमारे द्वारा कई बार होती, पग पग में हो जाती। कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर दे, आप समर्थ नहीं हो उसका प्रतिकार करने में, आप उसके सामने शांत रह जाते हैं, लेकिन मन ही मन मेरा विचार चलता है, जब शक्ति आएगी तब बताऊंगा, तब मजा चखाऊंगा, मार दूंगा। और जब परिस्थिति आती है, शक्ति भी आपके पास आ जाती है, लेकिन उस समय तक आपका मन परिवर्तन हो जाता है कि अब मुझे किसी भी प्रकार का बदला नहीं लेना है। लेकिन उस समय जो कर्म बांधे थे, वो कर्म का उदय आए बिना रहेगा क्या? वो मोती शाह सेठ जिन्होंने मानसिक वाचिक कायिक किसी प्रकार की भी हिंसा अपने जीवन में नहीं करी है, ऐसे मोती शाह सेठ को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। वो मुंबई की हजारों हजार जनता परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, इधर मोती शाह सेठ के गले में फांसी का फंदा डल गया। जल्लाद ने रस्सी खींच दी और जैसे ही रस्सी खींची, रस्सी टूट गई। दूसरी रस्सी डाली, दूसरी रस्सी टूट गई। तीसरी बार फांसी का फंदा डाला, तीसरी बार फिर रस्सी टूट गई। उस समय जल्लाद समझ गया कि अब इस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। बात प्रशासन में गई, प्रशासन के सभी लोग वहां पर आ गए और सभी बात को जानने के बाद प्रशासन ने ये केस को रफा दफा किया। मोती शाह सेठ को किसी भी प्रकार की फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। ये मोती शाह सेठ के साथ ये जो घटना हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके भीतर में जीव दया है, जीवों के प्रति जीव दान दिया, उसको उस बछड़े को अभय दान दिया। कई प्रकार के दान होते हैं, एक सुपात्र दान है, एक अभय दान है, अनुकंपा दान है, कीर्ति दान है, ये कई प्रकार के दान हैं। लेकिन इन सब प्रकार के दानों में एक सुपात्र दान और दूसरे नंबर पे अभय दान ही ऐसा दान है जो हमारी आत्मा को मोक्ष तक ले जा सकता है। और पर्युषण पर्वादि राज पर्व की हर एक कर्तव्य हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को उस सिद्धावस्था में पहुंचाने के लिए ही। जितनी परमात्मा की आज्ञा है, ये तमाम आज्ञा आत्मा कल्याण की है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की नहीं। क्षमा कल्याण जी महाराज ने इस पर्युषण पर्व के प्रवचनों में इस अभय दान की महिमा को बताते हुए एक कथा की है, जो कथा हम हर पर्युषण में सुनते हैं। एक राजा जिसकी 5 रहनी, वो राजा एक राज्य में एक बार एक वो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसने अपने जीवन काल में एक ही बार चोरी की, पहली चोरी की और पहली चोरी में ही वो पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद उसको मृत्यु दंड दे दिया। उस समय
जब उसको मृत्युदंड फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो महल के गवाक्ष में बैठी हुई पहली रानी, उसने देखा, उसको देख करके उस चोर के प्रति अहोभाव सद्भाव आया। आकर के राजा से निवेदन किया कि राजन, ये जो चोर चोरी किया है उसको आप सजा दे रहे हो, लेकिन उसके रूप में मुझे मेरे भाई का दर्शन होता है, इसलिए मैं एक दिन के लिए उसकी सेवा आव भगत करना चाहती हूँ, एक दिन के लिए उसकी भक्ति करना चाहती हूँ, आप आज्ञा प्रदान करें। रानी की बात को स्वीकार किया और उस चोर को रानी के महल में भेजा गया। रानी ने उसकी सेवा शुश्रूषा की, 56 भोग खिलाए, अच्छे से अच्छे वस्त्र दिए, सब दिया और उसके बाद देकर उसको रवाना कर दिया। दूसरे दिन फिर फांसी के लिए ले जाया जा रहा है और दूसरे दिन दूसरी रानी ने देखा, दूसरी रानी ने बुलाया, तीसरे दिन तीसरी रानी ने बुलाया, चौथे दिन चौथी रानी ने बुलाया। सब ने खूब जोर शोर से जवाब जलाली के साथ उसकी आव भगत की, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। लेकिन जब 5वें दिन उसको ले जाया जा रहा था, उस 5वें दिन छोटी रानी, 5वें नंबर की रानी, जो राजा के द्वारा तिरस्कृत थी, राजा के द्वारा मान्य नहीं थी, राजा के द्वारा अपमानित थी, राजा उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे, फिर भी उसने हिम्मत करके राजा के गवाक्ष में जाकर राजा से निवेदन किया कि राजन, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, पर मैं आज आपसे मांगना चाहती हूँ। राजा ने भी कह दिया, क्या चाहिए? जो चाहिए मांग लो। कहा, मुझे कोई आभूषण नहीं चाहिए, कोई वस्त्र नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इस चोर को अभय दान दिलाना चाहती हूँ। क्या दिलाना चाहती हूँ? अभय दान देना चाहती। विचार किया, आज तक इस रानी ने कभी कुछ मांगा नहीं है और मैंने बदले में इसको हमेशा अपमान ही दिया है, उसके बाद भी ये मांग करके भी क्या मांग रही है? अभय दान मांग रही है, तो उसको दे दिया। 5वें दिन वो चोर रानी के गवाक्ष में आया। रानी के पास कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कभी भी राजा से कुछ मांगा नहीं, वो रोटी और दाल ही उसके पास है खिलाने के लिए, कोई वस्त्र आभूषण महंगे नहीं है, कोई सोना मोहरे नहीं है उसको देने के लिए। उसको भोजन कराया, भोजन कराने के बाद पूछा, भैया तुमने चोरी क्यों की? बोले, मैं चोर नहीं हूँ, चोरी करनी मेरी मजबूरी थी, आज मेरे घर में परिस्थिति नहीं थी, उस परिस्थिति के परवश होकर के मुझे ये गलत कार्य करना पड़ा है। उस समय वो रानी कहती है कि भैया आज वादा करो कि जीवन में कभी ऐसा दोबारा कोई कार्य नहीं करोगे। उस समय वो चोर हंसने लगता है, कहता है, रानी क्यों मुझे मेरे साथ मजाक कर रही हो? 4 दिन से तुम्हारी बहनें मुझे 56 भोग खिला रही है, गहनों से लद रही है, सोने मोहरों की बरसात कर रही है, लेकिन इतनी सारी जाहो जलाली मिलने के बाद भी मेरा मन दुखी है। क्यों? क्योंकि मेरे आंख के सामने तो मुझे मेरी मौत दिख रही, वो 56 भोग में भी मुझे 56 भोग के रस नहीं आ पा रहे। उस समय वो रानी कहती है, ये तुम्हारा अंतिम दिन नहीं है, मैंने राजा से कह करके तुमको अभय दान दिला दिया है। और जैसे ही वो अभय दान शब्द वो चोर के कान में पड़ते हैं, वो चोर इतना प्रसन्न आनंदित होता है। उस समय उस लुखी रोटी और लुखी दाल में भी 56 भोग का स्वाद उसकी जिह्वा में आ जाता है और वादा करता है कि जीवन में ऐसा कोई कार्य कभी नहीं करूंगा। ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व जीव हिंसा का हमको रक्षा करने के लिए मिला है। अहिंसा जैनों की प्राण है और दया जैनों की माता है, ऐसा ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया है। तो हमको इस अहिंसा का पालन करते हुए 1 दिन 2 दिन नहीं, ये पहले दिन आह्वान किया है, तो ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि जीवन पर्यंत जहाँ जहाँ हमारे, चाहे वो मुख प्राणी हो, चाहे वो पंचेंद्रिय प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, हमारे द्वारा किसी भी की भी हिंसा, चाहे कायिक वाचिक या मानसिक, किसी भी रूप से हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ आपका मेरा सबका चले। अल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्मा यतो किल किल मदो मधु
आजू बाजू अपने थोड़ी जगह बनाने की कोशिश करो ताकि पीछे आने वालों को भी सत्संग का स्वाध्याय का आराम से लाभ मिल सके। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पूरी आन बान शान के साथ आज हमारे मंडप में, आज हमारे मन में, आज हमारे हृदय में और आज हमारी चेतना में प्रवेश कर चुका है। सबकी तैयारी है एग्जाम की? हाँ, ये एग्जाम कलम और कागज से नहीं दी जाएगी। ये एग्जाम आपके भीतर मन में उठने वाले, हृदय में उठने वाले अब तक के जितने जितने गलत अभ्यास हुए हैं, गलत अनुराग हुआ है या गलत संस्कार जमा है, उनको हटाकर इसकी जगह सम्यक की प्रतिष्ठा करनी है। सम्यक अनुराग, सम्यक अभ्यास और सम्यक संस्कार। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व इस संदेश को लेकर के आया है कि पिछले इतने जन्मों जन्म में हमारे द्वारा हमारा जो जो बिगाड़ हुआ, दूसरों का तो कम, नुकसान किसका ज्यादा हो रहा है? हमारा नुकसान करने वाले दूसरे लोग ज्यादा हैं या हम स्वयं? हमारा नुकसान हम स्वयं करते हैं, हमारा नुकसान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। दूसरा व्यक्ति तो मात्र और मात्र निमित्त होता है। वास्तविकता, उपादान हमारा स्वयं का है। जैसी हमारी परिणति, जैसा हमारा परिणाम, जैसा हमारा अध्यवसाय, उसके आधार पे हमारा स्वयं का निर्माण होगा या हमारा स्वयं का ध्वंस होगा। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और जो सुधारेंगे वो सुधारेगा भी कौन? हम स्वयं सुधारेंगे। इसके लिए पर्वाधिराज पर्युषण पर्व खास संदेश लेकर के आया है। जैसा अभी आपको छोटे महाराज साहब ने बताया, 5 कर्तव्य की बात। वैसे भी हर साल 5 कर्तव्य तो सुन ही लेते हैं और याद भी रह जाता है ना। पहली बात अमाली, मतलब जीव दया, हिंसा नहीं होना। इसके लिए सबके घर में पहले दिन प्लानिंग होती है, कल से क्या क्या होगा, कल से कैसे कैसे जीना है। कल सुबह उठ करके हमारी दिनचर्या की शुरुआत से लेकर रात्रि शयन तक हमको कैसा कैसा रहना है, पूरी लिस्टिंग हमारी मानसिक रूप से तैयार हो जाती है। क्योंकि हमारी नस नस में दया व्याप्त है। हम कैसे लोग हैं? क्योंकि जिन धर्म में अगर पैदा हुए हैं, जिन शासन में पैदा हुए हैं, तो शायद हमारे जिगर में किसी भी जीव की हिंसा हमारी तरफ से हो ही नहीं सकती, हम कर ही नहीं सकते। हम बल्कि ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई हिंसा ना हो जाए। यहाँ तक कि कोई मृत प्राणी होगा, कोई मृत प्राणी होगा जो मर चुका है, जिसका प्राण निकल चुका है, अब उसमें जीवात्मक नाम की कोई चीज नहीं है, वो जड़ हो गया है, पर इसके अंदर कभी जीव था, कभी जीव था, अब नहीं है। ऐसा अपने को ज्ञात होने के बाद भी अगर कोई मृत कलेवर के ऊपर आपका पांव आ जाए तो आपकी अनुभूति क्या होती है? एक चूहा मरा हुआ है, छोटा सा चूहा है, मरा हुआ है, मृत हो गया है। अब उसका स्वयं का जीव उसमें नहीं है,
ऊपर से कोई चींटी कीड़े मकोड़े आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा मृत कलेवर के ऊपर अगर उसकी पूंछ में भी आपका एक पांव भी लग जाए तो क्या अनुभव होता है? हाँ, एक बार अंदर से एक सिहरन सी पैदा होती कि मेरे पैर के नीचे क्या आ गया। अरे चूहे बड़े मरा हुआ है तो भी हमारे अंदर से कंपन होता है। क्यों होता है? हमारा जिस कुल में जन्म हुआ है उस कुल में जन्म के साथ हमारी नस में दौड़ने वाला हर खून की बूंद, जिस बूंद में ये दया कूट कूट के भरी है, किसी ने पढ़ाया नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, पर ये दया हमारे अंदर व्याप्त है। ये हमारा जन्मजात ऐसे कुल में पैदा होना, ये हमारे पूर्व जन्म की पुण्याई। इसलिए गलत संस्कार शायद हमारे नहीं होंगे, हिंसा के तो नहीं है, पर हिंसा हमने किसमें मानी? सिर्फ प्राण लेने में मानी। तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वाति जी महाराज वो कहते हैं, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। काय वांग मन कर्म योग, काया से, वांग से मतलब वचन से, और मन से भी हिंसा होती है। काया से, वचन से और मन से। हमको लगा जो काया से होती है वो तो हिंसा है ही। उस हिंसा में हम अपने आप को दूर रखते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी हम डायरेक्ट हिंसा में नहीं जुड़ते, पर इनडायरेक्टली हिंसा में, जैसा भी बताया, कॉस्मेटिक चीज इत्यादि, खान पान आदि की सब चीजें, पहनने के कपड़े, आपके चमड़े के बैग, चमड़े के जूते इत्यादि में आप कई बार भ्रमित हो जाते हैं और एक सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए कपड़े भी वैसे पहन लेते हैं, जूते भी वैसे पहन लेते हैं, बेल्ट भी वैसा लगा लेते हैं, पर्स भी वैसा परचेज कर लेते हैं। पर ध्यान रखिएगा, आपके लिए भले निर्माण नहीं हुआ, पर आप अगर उसका परचेज कर रहे हैं तो आगे जितने भी लोग ऐसी चीजों को परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसका निर्माण बढ़ता रहेगा। फिर आपको लगेगा मैं अकेला नहीं खरीदूंगा, या हमारी तो जनसंख्या कितनी है, ऐसे भी जैन अगर पूरे लोग नहीं भी खरीदेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? जैनों की संख्या तो नगण्य है, अल्प है, उतने अगर बच भी जाएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? अरे हमको उससे क्या लेना और देना, मुझको क्या लेना देना, मैं उसमें कम से कम निमित्त ना बनूं। उस हिंसा में मुझे निमित्त नहीं बनना है, इसलिए मुझे तो वैसी चीजों का उपयोग नहीं करना है। तो ये सबसे पहले परमात्मा की वाणी को अहिंसा धर्म का व्यापक उन्होंने उपदेश दिया है। तो वस्तु नहीं उपयोग करना, ये तो काया जनित हुआ। वचन से किसी को ऐसा कोई शब्द ना बोले जिससे किसी को प्रहार हो, किसी के दिल को ठेस लगे, किसी के दिल को आहत पहुंचे, वैसे शब्दों का प्रयोग भी हिंसा में समाहित होता है। वैसे शब्दों का प्रयोग भी किसमें आता है? हिंसा में आता है। और जब हम वचन का उच्चारण करने लगते हैं तो बोलते 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 हम घर से शुरू करते करते परिवार में, परिवार से शुरू करते करते बाहर, और बाहर से शुरू करते करते कहां तक पहुंच जाते? देव गुरु धर्म को भी नहीं छूते। मतलब वचन से भी अगर आप कठोर बोल रहे हैं तो उससे आपको कहां से कहां तक आपकी धारा पहुंच जाती है, आप कहां से कहां तक चले जाते हैं। देव गुरु धर्म की निंदा भी करने में अपन चूकते, मतलब वचन का उच्चारण ना, निंदा किससे हुई आपसे? कभी मत करिए, भूल से भी मत करिए। परमात्मा की,
परमात्मा के शासन को जीने वाले कोई भी व्यक्ति की और उसमें गुरु भगवंतों की, हमारा अहिंसा प्ररूपित धर्म, उसकी कभी भी निंदा ना करें। आपसे नहीं बन रहा है आप ना करें, आपसे नहीं फॉलो हो रहा है फॉलो ना करें, आप नहीं कर पा रहे इसमें अपनी कमजोरी माने, ना कि हम धर्म को गलत ठहराएं। रात्रि भोजन का पाप, ये तो क्या, जिस समय में भगवान थे ना उस समय लाइट नहीं थी, और वास्तव में नहीं थी लाइट का आविष्कार तो बाद में हुआ। लाइट का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, बहुत बाद में। भगवान के समय लाइट नहीं थी, इसलिए भगवान ने क्या बोला, रात्रि में अंधेरा होता है, जीव दिखाई नहीं देते, इसलिए रात को नहीं खाना। और अब लाइट हो गई, आपको सब दिखाई देता है, अब रात को खाओ तो कोई पाप नहीं है। क्या हुआ इससे आपको? इससे आपने धर्म की निंदा की ना, केवली की निंदा, परमात्मा की निंदा, भगवान की निंदा। उस समय भगवान के समय लाइट नहीं थी, इसलिए भगवान ने निषेध किया था। मतलब आपने उनके ज्ञान को तो गौण ही कर दिया। उनके पास जो ज्ञान था, जो ज्ञान इस लाइट के सामने कई गुना ज्यादा उजाले वाला था। ये लाइट में तो कुछ भी ताकत नहीं है, इस लाइट के अंदर उतना उजाला नहीं है। भले आप 1000 वोल्टेज का लगा लो, 5000 वोल्टेज का लगा लो, 10,000 वोल्टेज का लगा लो, केवल ज्ञान के सामने ये लाइट क्या है? कुछ है? केवल ही भगवान, तीर्थंकर, अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ, जिनकी दृष्टि में वर्तमान नहीं अतीत भी दिख रहा है, भविष्य भी दिख रहा है, ये अभी का ही नहीं, दूर दूर तक का दिखाई दे रहा है, दूर दूर जो अतीत में हुआ वो भी दिखाई दे रहा है, जो यहाँ का नहीं सब जगह का देख सकते हैं। ऐसे परमात्मा के ज्ञान को आपने अपनी बुद्धि से नापा, अपनी बुद्धि से तोला, और एक तीर्थंकर की आसाधना करने में भी हमारी जिह्वा हिचकिचाएगी। आप रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाए, कोई दिक्कत मत, छोड़ना चाहिए, इसको मानिए, जरूरी छोड़ना चाहिए, करने योग्य नहीं है। मेरे भगवान ने जो बोला है वो बात 1000 पॉइंट में भी बोलोगे तो भी सही। मैं नहीं कर पाऊं, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी कमजोरी है, ये मैं ताकत में कमजोर हूं, मैं असमर्थ हूं, मैं अभी तक शरीर के प्रति मूर्छा भाव में हूं, पर अपनी कमजोरी को स्वीकार करना। परमात्मा की निंदा नहीं, परमात्मा के शासन में धुरा को वहन करने वाले चतुर्विध संघ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये सब आते हैं, इनकी कभी भी किसी भी हालत में निंदा नहीं करना। आज सुबह सुबह जब मैं स्वाध्याय कर रही थी, उस स्वाध्याय में बहुत अच्छी चिंतन की एक बात, देखो मैं आपके साथ वो बात को शेयर कर लेती हूँ और आपको भी शायद वो बात बहुत अच्छी लगी। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तब उनको केवल ज्ञान होता है क्या? उनके पास केवल ज्ञान रहता है क्या? उस समय भगवान के पास अवस्था कौन सी होती है? छद्मस्त अवस्था होती है। वो छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर परमात्मा किसको नमस्कार करते हैं दीक्षा लेते समय? जो सिद्ध हो गए, जो कर्म से मुक्त हो गए, ऐसे सिद्धों को नमस्कार करते हैं, जो अनंत ज्ञानी है। छद्मस्त अवस्था में भगवान अनंत ज्ञानियों को नमस्कार करते हैं, लेकिन जब भगवान स्वयं अनंत ज्ञान के मालिक बन जाते हैं तब वो किसको नमस्कार करते हैं? किसको नमस्कार करते हैं? हम जैसे छद्मस्त हो। तीर्थ में कौन आता है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जो छद्मस्त है। आप विचार करो, छद्मस्तावस्था में अनंत ज्ञानियों को नमस्कार, और जब स्वयं अनंत ज्ञान प्राप्त कर ले तब वो छद्मस्तों को भी नमस्कार करते हैं। कितना आश्चर्य, कितना बड़ा चमत्कार। पर ये नमस्कार क्यों? उस सबको नमस्कार, मतलब हम सबको नमस्कार। आज भी महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमान तीर्थंकर हैं जो नमस्कार कर रहे हैं। किनको? किनको? और आप आते हो कि नहीं संघ में?
आपका नंबर संघ में है कि नहीं? संघ शब्द का मतलब क्या? संघ मतलब क्या? हाँ, साधु साध्वी कौन, ये तो समझते हो ना? साधु कौन है? आप साधु कब बोलते हो किसी को भी? ये लड़की अभी बैठी व्हाइट ड्रेस पहन के, देखो एकदम सामने फ्रंट में बैठी है, कोई भावना भी नहीं होगी अभी उसकी, पर बैठी है व्हाइट ड्रेस पहन के। हम लोग भी व्हाइट ड्रेस पहन के बैठे हैं। और विशेषता, इसने सिर को चुन्नी से ढक भी लिया है। नीचे से पीछे से कोई देखेगा तो क्या लगेगा? शायद कोई महाराज साहब बैठे होंगे, लगेगा ना? लेकिन थोड़ा नजदीक जाके देखोगे तो क्या लगेगा? नहीं महाराज साहब नहीं। तो महाराज साहब सफेद ड्रेस पहन करके, जो वो बैठी और हम बैठे, फर्क क्या है? आप महाराज साहब किसको बोल रहे हो? मतलब जब वो 5 महाव्रत लिए, हाँ, 5 महाव्रत का उच्चारण हाथ जोड़ के उन्होंने पचक लिया, हाथ जोड़ के पचकान लिया, तो आपने उनको बना दिया, ये कौन हो गए? साधु साध्वी। मतलब भगवान का ये 2 चक्का, इस रथ का ये जो 2 चक्का है, ये तीर्थ का चक्का, 2 जो साधु साध्वी है, वो तो 5 महाव्रत लेंगे तो ही बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। और श्रावक श्राविका किससे बनेंगे? हाँ, मतलब रात्रि भोजन करते रहो, जमी कम खाते रहो, एक भी सामायिक मत करो, परमात्मा की आज्ञा को फॉलो मत करो, तो भी क्या हो? हाँ, तो भी क्या हो? वास्तविकता है इसमें, हाँ, इसमें आपकी वास्तविकता है। साधु आप नहीं बोलोगे महाव्रत लिए बिना, हाँ, जिसने संसार से वैरागी बन करके त्याग नहीं किया, आप उसको कदापि साधु साध्वी नहीं बोलते। बोलते हो क्या? नहीं बोलते। लेकिन आप अपने आप को श्रावक और श्राविका कैसे बोलते? लाइसेंस क्या है आपके पास? हाँ, क्या लाइसेंस? अरे श्रावक जीवन के नियम होने चाहिए। श्रावक जीवन का नियम भगवान ने बताया है। उपासक दशाम सूत्र पढ़ लेना पूरा, उसमें उपासक मतलब श्रवणोपासक, जो श्रवण धर्म की उपासना करते हैं। साधु नहीं बोला, मतलब सिद्ध नहीं बोला, पर्यंत नहीं बोला, श्रवणोपासक बोला। श्रवणोपासक का मतलब जो वर्तमान में साधु साध्वियों की बात को सुनकर आचरण में उतारते हैं, क्योंकि वर्तमान में आपको समझाने वाले कौन है? साधु साध्वी। और वो साधु साध्वी भगवंत का मार्गदर्शन लेकर के जो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनको कहते हैं श्रवणोपासक। और उन श्रवणोपासकों की बात 11 अंग सूत्रों में से किसमें आई है? उपासक दशाम सूत्र में आई है। तो वास्तव में आज के दिन परमात्मा की वाणी को अमल में लाना, परमात्मा की वाणी को जीना और उसके लिए परमात्मा के करीब जाना। 5 कर्तव्यों में हिंसा जैसे बताई गई है, मन से भी नहीं करना, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, और मन से भी विचारों में कोई प्रदूषण। पर्यूषण का मतलब ही क्या? कोई प्रदूषण जहाँ अलाउ नहीं है, और कोई प्रदूषण फैल गया हो उसको पर्यूषण में क्या करना? उनको क्या करना पर्यूषण में? पर्यूषण के दिन में ये सारे प्रदूषण मिटा देना, इसका ही नाम पर्यूषण है। मन से भी किसी भी प्रकार के गलत विचार नहीं करना, तो गलत अभ्यास भी नहीं, गलत संस्कार भी नहीं, और गलत से कोई अनुराग भी नहीं। अब अनुराग और अभ्यास ये 2 कैसे हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उससे ही हमारा संस्कार बनता है। जैसा जैसा हमारा अनुराग होगा वैसे वैसे हमारा अभ्यास होगा, और जैसा जैसा अभ्यास होगा वैसा वैसा हमारा संस्कार बनेगा। संस्कार कैसे बनेगा? अभ्यास के अनुसार संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आत्मा में स्थिर होते जाता है, संस्कार हमारी आत्मा में स्थिर होते जाता है। जैसे कि आप देखते हो, अभी अगर मान लो कोई मनुष्य इस संसार से विदा हुआ, विदा होने के बाद अगर खुदा न खास्ता वो अपने इस जीवन को निर्माण नहीं कर पाया, जीवन को सकारात्मक नहीं जी पाया, जीवन को जीने के जैसा नहीं जी पाया, तो वो दुर्गति में गया। दुर्गति में गया, मान लो अगर वो कुत्ता बना, डीओजी साहब बना, हाँ, आपको कुत्ता अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मान लो वो डीओजी साहब बन गए,
भौंकना कोई सिखाता है क्या? करो, भौंकना कहाँ से सीखा? ये संस्कार कहाँ से आया? पिछले जन्म में गुस्सा बहुत किया, तेज तर्रार बहुत बोलता था, और अभी भी किसी को भी देखता है तो घुर्राता है, किसी को भी देखता है तो घुर्राता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म से वो संस्कार ले करके आया है, अभ्यस्त बना था, अभ्यास ही इसको संस्कारी बनाया। अब ये संस्कार कु भी हो सकते हैं और सु भी हो सकते हैं, कुसंस्कार भी बन सकता है और सुसंस्कार भी हो सकता है। तो ऐसे ही हमको अपने जीवन में कोई भी गलत अभ्यास नहीं करना, कोई भी गलत अभ्यास नहीं करना है। इसके लिए हमारा अभ्यास सम्यक बने तो इसके लिए कहाँ जाना रोज? हाँ, रोज कहाँ जाना? आपको पता है परमात्मा का मंदिर, देखो प्रवचन तो क्या है, जब जब गुरु भगवंत आएंगे आपको मिलेंगे तब तब आप प्रवचन सुनोगे, और वो नहीं होंगे तो स्वाध्याय का क्रम भी निरंतर जारी रहना ही चाहिए, स्वाध्याय होते ही रहना चाहिए, स्वाध्याय में कोई स्खलना आनी नहीं चाहिए, ये सतत सातत्य रूप से बने रहना चाहिए, बीच में कभी इसका व्यवधान मत लो, क्योंकि स्वाध्याय हमारे आत्मा की सबसे बड़ी खुराक है। आत्मा को स्वस्थ रखने की खुराक स्वाध्याय से मिलती है। और गुरु भगवंत हो तो वहां जाके स्वाध्याय करना, जिसको आप प्रवचन बोलो, व्याख्यान बोलो, स्वाध्याय बोलो, जो भी नाम दो, वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय, जिसमें हमको चिंतन मिलता है जीवन जीने के लिए। पर अगर ये कुछ भी ना मिला, हर व्यक्ति पढ़ के समझ नहीं पाए, हर व्यक्ति पढ़ के भी समझ नहीं पाता है, हर व्यक्ति को गुरु भगवंतों का प्रतिदिन सानिध्य मिले, ये भी उसकी पुण्याई तेज हो तो संभव है, बाकी वो भी कठिन है। अब उसके सिवाय आपके पास तीसरा कौन सा साधन है? हाँ, जल मंदिर है ना। तीसरा सशक्त में सशक्त आलंबन। अगर आपके पास कोई है जो आपको अच्छा में अच्छा अभ्यास करा सके, वो कौन सा सशक्त साधन है? परमात्मा का मंदिर, परमात्मा की प्रतिमा, परमात्मा की मूर्ति, स्वयं परमात्मा। ये हमारे लिए एट ए टाइम हाजिर है। हम ये हमारे लिए एट ए टाइम हाजिर है। परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की प्रतिमा, ये मूर्ति है, प्रतिमा है कि भगवान है? क्या है? मूर्ति है, प्रतिमा है या भगवान है? आप क्या मानते हो? क्या मानते हो? हाँ, क्या मानते हो? सच सच बोलना। आप उनको मूर्ति देखते हो, प्रतिमा देखते हो, या उनको भगवान के रूप में देखते हो? सच बोल रहे हो? हाँ, दिल से बोल रहे हो? अगर उनको भगवान मानोगे तो आप एक भी दिन उनके बिना रह नहीं पाओगे। भगवान यानी भगवान। भगवान का मतलब क्या? जिनके अंदर राग द्वेष नहीं, जिनके भीतर तेरा मेरा नहीं, जिनके पास अपना पराया नहीं, जिनके पास अमीर गरीब नहीं, जिनके पास कोई दुखी सुखी नहीं, सबके लिए जिनके पास एक समान दृष्टि है, वो है परमात्मा। वो कौन है? परमात्मा है। कोई भेद नहीं जिनके पास, सबके लिए अभेद दृष्टि, और वही दृष्टि के लिए हमको उनके पास जाना है। हमको उनके पास किसके लिए जाना है? इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ही जाना है। और ऐसी दृष्टि खोलने के लिए ये मूर्ति नहीं है, ये प्रतिमा भी नहीं है, ये कौन है? साक्षात भगवान है। हमारा साक्षात भगवान कैसे मान ले इनको? है तो आखिर किसके हैं? है तो आखिर किसके हैं? पत्थर के ही तो बने हैं ना। आखिर बनी तो प्रतिमा पत्थर से ही है, हमने उसमें भगवान का आरोपण कर लिया है, तो उसकी वैल्यू तो भगवान के जितनी है ही। उनकी वैल्यू किसकी है? कीमत मत आंकना, वैल्यू और कीमत में अंतर है। हाँ, वैल्यू और कीमत में अंतर है। परसों सुबह सुबह की बात, मैं मंदिर के लिए एंट्री की ही थी, और उतने में ही रोज सुबह एक माँ अपने बच्चे को लेकर के मंदिर दर्शन करवाने के लिए लाती है,
और एकदम सुबह में 3 से 4 मिनट उसके पास रहता है। बस आने ही वाली होती है, बच्चा स्कूल का बैग लेकर के तैयार होके आता है। मेरा एंट्री करना हुआ, उस बच्चे का एंट्री करना हुआ, माँ बाहर खड़ी रहती है। बच्चा जूता खोल के गया ही था, अंदर प्रवेश किया, उतने में ये कुत्ता आया और जूता लेके उसको खींचने लगा। उसको खींचने लगा। बच्चा तो 3 से 4 मिनट मंदिर के अंदर में नहीं था, बाहर आया, अरे मेरा जूता खा गया, मेरा जूता खराब हो जाएगा। आप बोलो, अभी जूते की कीमत नहीं, अभी जूते की वैल्यू है। यहाँ जूते की कीमत की बात नहीं, जूते की वैल्यू की बात है कि अगर वो जूता चूहा कुत्ता काट लेगा और उसको खरोच देगा, उसके बाद उसको भी पहन करके कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। अगर वो जूते की पॉलिश वगैरह बराबर नहीं दिखेगी, कहीं से उधड़ी हुई दिखेगी, वहां अगर चेकिंग होगी तो वहां उसको पनिशमेंट मिल सकता है। जूता कितने का, इसकी कीमत की बात नहीं है, अभी जूते की यहाँ वैल्यू है। मतलब मेरे कहने का इतना ही है कि वैल्यू समझिए, कीमत में मत जाइए। कौन सी चीज की कीमत क्या है? भाई आखिर मूर्ति खरीद के लाओगे, जयपुर जाओ, मूर्ति बाजार में जाओ, आपको मूर्ति मिल जाएगी, पर मूर्ति में जब प्राण दिया जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसका कीमत नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसके अंदर का एक अस्तित्व और व्यक्तित्व बढ़ जाता है। वो चीज यहाँ पर परमात्मा में है और उसका हम दर्शन करने आते हैं और उनका दर्शन करके हमको अपने भीतर के भगवान को जागृत करना है। इनसे हमको लेना क्या है? जो इनके अंदर है वो मेरे अंदर भी है और मुझे उसे जगाना है। इसके लिए हम यहाँ आते हैं। इतिहास के पन्नों में आप किसकी बात सुनते हो? इतने सालों से आप इतिहास के पन्ने, कितने कल्पसूत्र सुन लिए, कितने पर्यूषण आपने मना लिए? कितने पर्यूषण मनाए? उम्र के बराबर। महाराज साहब जितनी उम्र हो गई उतने पर्यूषण मना लिए, क्योंकि मम्मी चाहे जब हम जन्मे 1 साल के भी नहीं थे तो भी गोद में लिए बैठ करके भी पर्यूषण का व्याख्यान सुन ली होगी, और नहीं तो 2 साल 3 साल के बाद तो उंगली पकड़ के देखो भी छोटे छोटे बच्चों को भी लाया गया कि चलो संस्कार बनेगा। किस लिए लाए? संस्कार बनेगा। अच्छा श्रवण करके अच्छे के संस्कार बनेंगे। इसलिए माताएं उंगली पकड़ के भी बच्चों को बराबर लेकर के आ रही है। तो ध्यान रखना, ये परमात्मा का मंदिर, ये परमात्मा का मंदिर इतिहास के पन्नों में हमने कितनी बात सुनी है। आद्रक राजा, आद्र कुमार, आद्रक राजा का बेटा आद्र कुमार, और गांव का नाम भी आद्रक, गांव का नाम भी आद्रक, पिता का नाम भी आद्रक, बेटे का नाम आद्र कुमार। अनार्य देश की बात, ये कहां की बात है? अनार्य देश की बात है। अनार्य देश में ऐसे राजा का बेटा जिसके सामने एक बार आर्य देश की राजगृह नगरी के राजा श्रेणी कुछ उपहार भेजे। किसके पास? आद्रक राजा के पास। बाजू में आद्र कुमार बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये उपहार भेजने वाला कौन है, कहाँ का है, ये कभी आपसे रूबरू सामने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आद्रक राजा ने बोला, बेटा ये अपनी परंपरा चली है। मेरे पिताजी उनके पिताजी से दोस्ती रखते थे और उनके पिताजी उनके पिताजी से दोस्ती रखते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी मित्रता चली आई है। तो फिर आद्र कुमार को लगा, मतलब अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आया है तो मुझे भी इसे कायम रखना होगा। आद्र कुमार ने आगंतुक से पूछा, तुम्हारे राजा का भी कोई बेटा तो होगा, है ना? क्या नाम है उनका? अभय कुमार। तो उस अभय कुमार से कहना, मैं भी उनसे अपनी मित्रता चाहता हूँ और मेरी तरफ से ये उपहार ले जाओ और उनको बोलना ये स्वीकार करें, मेरा दूत आपके साथ चलेगा और ये उपहार उनको भेंट करवा देना। उपहार आद्र कुमार ने अभय कुमार को भेजा। अभय कुमार ने जैसे ही पता लगाया ये उपहार अनार्य देश के राजकुमार ने मेरे लिए भेजा, मतलब वो जीव
अनार्य देश में पैदा हुआ है, पर मुझसे मित्रता करना चाहता है। मित्रता किससे करना चाह रहे हैं? हाँ, आद्र कुमार से, अभय कुमार से। और अभय कुमार से मित्रता कौन कर सकता है? देखो, किसी किसी जीव की पात्रता, हाँ, किसी जीव की क्षमता, किसी जीव की योग्यता कैसी होती है। अभय कुमार से मित्रता करने वाला जीव भव्य होगा। अभव्य जीव अभय कुमार से मैत्री कर ही नहीं सकता। ऐसी अभय कुमार की विशेषता थी, ये अभय कुमार की क्वालिटी थी। जो उससे जुड़ रहा है मतलब वो जीव कौन होगा? भव्य होगा। भव्य मतलब कौन? सुंदर, राजकुमार जैसा दिखने में। हाँ, किसमें? भव्य का मतलब क्या? भव्य ने सुंदर होता है ना। भव्य आयोजन किया गया, हाँ, भव्य महोत्सव है। भव्य शब्द का मतलब क्या? भव्य मतलब यहाँ सुंदर शब्द से नहीं है, सुंदर भावों से है। वो भव्यता जिसमें सुंदरता कौन सी है? मोक्ष जाने की पात्रता, मोक्ष जाने की योग्यता जिस आत्मा की है, वही आत्मा अभय कुमार से मित्रता कर सकती है। और वो भी भव्य कौन सा? बहुत दूरगामी भव्य भी नहीं, निकट में जो मोक्ष जाने वाला है, निकट भवी जो है, वो ही अभय कुमार से मित्रता। क्या क्वालिटी थी सोचो। कहाँ वो आर्य देश में, कहाँ ये अनार्य देश में, दोनों में मित्रता स्थापित करना है। पर अभय कुमार ने सोचा, मेरे इस मित्र ने, जिसने मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया है, निश्चित तौर पर पिछले जन्म में इसने साधना तो की होगी, आराधना तो की होगी, परमात्मा का वेश तो लिया होगा, परमात्मा की आज्ञा में फॉलो की होगी, पर कहीं छोटी सी कोई त्रुटि हुई होगी, जिसके कारण ये अनार्य देश में पैदा हुआ। धर्म करते करते एक बार भी अगर धर्म के प्रति अरुचि आ जाए, धर्म के प्रति कोई गलत भाव आ जाए, धर्म करते करते अगर कभी आशंका पैदा हो जाए, बहुत बड़े कर्म का अंत अनार्य देश में पटक दिया। पिछले जन्म में आद्र कुमार ने साधु वेश भी लिया, साधु वेश ग्रहण करके खूब अच्छा संयम भी पाला था। पर एक बार मन में कोई ऐसी आशंका पैदा हो गई, जिसकी वजह से अनार्य देश में आद्र कुमार के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक आशंका से पूरे जीवन भर साधना की, पर एक आशंका कहां पैदा कर दी? हाँ, यहां आशंका ने कहां पैदा किया? अब वो चीज ही नहीं मिलेगी जहां शंका ही नहीं मिले आपको, शंका ही नहीं करनी पड़े आपको, वो चीज से ही दूर कर दिया। अभय कुमार ने विचार किया, पिछले जन्म की भूल अब इस जन्म में सुधर जानी चाहिए। भूल को मैं फूल बना दूं, इसके जीवन में वो शूल बनकर न रह जाए। इसके लिए अभय कुमार ने मित्रता की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ी पेटी बुलवाई, उसमें प्रतिमा स्थापित की, भगवान की स्थापना की और उसके साथ पूजन की सारी सामग्रियां डाली और पेटी को बंद करके सील पैक करके उन्होंने भेजा दूत के जरिए, जाके कहना इसे एकांत में खोल करके देखे, एकांत में खोल के देखे। हलचल में तो हलचल रह जाएगी, जब एकांत में रहेंगे तो कुछ समझ आएगा। आद्र कुमार के पास पेटी पहुंची, एकांत में जाके खोल के देखा, इस अनार्य देश में कभी ऐसा आकार नहीं देखा था, कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। देखते ही साथ उसे उठाया, वजन है, 2 हाथ से उठाया। ये कौन सा आभूषण है? क्या इसे सिर पे पहना जाता है? यहां लगा के देखा, फिट नहीं हुआ। बोला यहां पहन सकते क्या? बाजू बंद है क्या? एक है, एक में पहनते होंगे, एक में तो क्या खींच डाल लो, दुपट्टा होता है राजा का, एक में पहन के देखता हूं, वहां भी रुके रही प्रतिमा। तो क्या गले का कंगन है? वहां भी नहीं रुक रही है। आखिर ये कौन सा आभूषण है? कोई मित्र भेजेगा तो क्या देगा? हाँ, क्या
जेवर पहनने के देगा या खाने की कोई वस्तु देगा? देख रहे हैं कि खाने की, पीने की, पहनने की यही तो चीज देते हो ना। आज तक आप भी देते हैं तो क्या देते हैं? या तो रुपए पैसा देते हो, सोना मोहर दोगे, चांदी दोगे, यही दोगे। जड़ चीजों के सिवाय आप और कुछ देते हो? हाँ, और आज के जमाने में तो अगर कोई मूर्ति दे भी देना, फोटो दे भी देना, तो आप लेने वाले लोग, हाँ, अरे घर में बहुत आसाधना होती है। क्यों आसाधना होती है? आसाधना बहुत होती है, ऐसी चीजें कम बांटनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। बहुत आसाधना होती है क्योंकि रखने की जगह, अरे दिल में जगह चाहिए, दिल में जगह चाहिए। नहीं मार साहब, आजकल तो क्या दीवारों में खीला, हाँ, खीला ही नहीं लगाया जाता। दिल में खीला होता है तो दीवार में खीले की जरूरत है क्या? दिल में ही ऐसे ऐसे खीले लगे हुए हैं। मार साहब दीवार में खीला और कितना लगाए? दीवार में खीला नहीं लगता तो मार साहब फोटो लगाए कहाँ, तस्वीर लगाए कहाँ? और ये सब साफ सफाई के चक्कर में नीट एंड क्लीन, और ज्यादा हो तो फिर क्या लगा लेते हो? हाँ, ज्यादा हो तो दीवार में लगाते क्या? पिक्चर तो लगा ही लेते हो ना। वो चित्र कैसा होता है? जिसमें आपका विकारी मन और ज्यादा विकार से ग्रस्त हो, आप वैसी पिक्चर लगा लेते। परमात्मा की फोटो लगाने के लिए आपके पास ये जमाना अभी अभी बदला है। ये 30-35 साल में ये जमाना बदला है। पहले तो आप देखते किसी के घर में एंट्री करो, सबसे पहले आपको भगवान की फोटो 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 लाइन से फोटो दिखती थी, कहीं चिपकाई हुई, कहीं किले में टंगी हुई, लाइन से फोटो दिखती थी। समझ में आ जाता था कि ये कौन सा परिवार होगा। अभी तो घर में घुसो तो देखना पड़ता है घर किसका होगा भाई। कुछ भी निशान ही नहीं है, कोई चिन्ह ही नहीं है, कोई लक्षण ही नहीं है कि ये घर जैन का है क्या है? कोई लक्षण पूछना पड़ता है। कभी कभी बेचारा नमस्कार बोल देता है, हमको भी थोड़ी शर्म आ जाती, पूछे कि नहीं पूछे। अब अगले को लगेगा अरे जैन हूं तब तो नमस्कार बोल रहा हूँ। उसके बाद भी बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, अरे पर तुमने नमस्कार बोला है तो समझ नहीं आया, मध्यमंदामी की जगह नमस्कार कैसे बोले? आपको पता होना चाहिए गुरु भगवान को क्या बोला जाता है। अब उसने नमस्कार बोले तो फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है, पर एक शब्दों का प्रयोग है। आप जब उनको बोलोगे तो मध्य एण वंदामी, मस्तक झुकाकर वंदन हो, भावपूर्ण वंदन है। आपको इसका ज्ञान नहीं है तो लगा शायद जैन, क्योंकि लक्षण बाहर से नहीं दिख रहा है, फिर शब्दों में भी नहीं दिखा, फिर पहनावा तो वैसे भी हमने बदल दिया। वेलकम महाराज जी, पधारिए। अब और क्या हुआ? गया सब, नमस्कार वेलकम पधारिए। तो क्या बोलोगे? गेट में तो लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान, तो जाने के पहले ही डर के अंदर गए, जाना कि नहीं जाना, एंट्री करना कि नहीं करना। अब कुत्तों से सावधान जहाँ लिखा है वहां एंट्री करने में भी बहुत सोचना पड़ता है, पता नहीं कौन चढ़ाई कर देगा। और अंदर जाने के बाद पता लगता है एक भी डीओजी साहब नहीं है, वो तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए, हाँ, एंट्री ना करे कोई भी अचानक, इसके लिए कुत्तों से सावधान लिखा हुआ है। पर वास्तविकता ये है कि अगर आपको कोई व्यक्ति प्रतिमा भेंट देता है तो आपको सबसे पहला भय क्या लगता है? आसाधना होती, बहुत आसाधना होती कि नहीं होती? और क्यों होती है? हाँ? अब हमारी अलमारियों में, हमारे घरों में भगवान के लिए जगह नहीं है, तो अंदर के घर में भी जगह है क्या भगवान के लिए? बाहर के ईंट चूने मिट्टी के मकान में भी घर में भगवान के लिए जगह नहीं है, तो अंदर वाले घर में भगवान के लिए जगह है कि नहीं है? हाँ, नहीं मार साहब अंदर ही भगवान है, भी बाहर के भगवान की जरूरत, क्या बोलते हो? ये भी जवाब देते हो ना? हाँ, मारा साहब अंदर भगवान है, मन में भगवान है, मन ही हमारा मंदिर है, फिर हमको अपने घर में मंदिर की जरूरत नहीं, हमको घर में भगवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो अंदर बैठे हैं, बाहर के भगवान की जरूरत क्या है? लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आखिर आपको अंदर के भगवान को जागृत करने के लिए बाहर के भगवान की भी जरूरत है, आवश्यक है। अगर आपके अंदर सब बैठा है तो संसार में ये सारे सामान क्यों बसाते? क्यों आपके अंदर में सुख नहीं है क्या? सुख नहीं है, फिर ये सारे सामान क्यों बसाए सुख देने वाले? जिससे आपको लगता है सुख मिलेगा, वो सामान क्यों बसाना पड़ा? अंदर जब सुख है ही नहीं और बाहर खोजोगे तो और मिलेगा ही नहीं, अंदर सबूर ही नहीं होगा तो बाहर से साधन से सुख मिलेगा क्या?
आर्द्र कुमार ने पेटी खोली, भगवान की प्रतिमा देख करके उसे लगा ये कोई आभूषण नहीं है, आखिर ये है क्या चीज, आखिर क्या चीज है। सोचते सोचते अचानक बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। मूर्छित होते ही साथ दूत आए, सेवक आए, परिचारिका आए और आकर के हवा करने लगे, ठंडे पानी छिड़कने लगे। थोड़ी देर में मूर्छा दूर हुई, होश आया, अरे ये तो वो है पिछले जन्म में जिनकी मैंने पूजा की है, जिनके सानिध्य में मैंने व्रत नहीं महाव्रत लिया है, जिनकी सन्निधि में मैंने अपने जीवन का वैराग्य उच्च कोटि का बनाया था, पर मैं इनसे इतना दूर कैसे हो गया। स्मरण में आया पिछले जन्म में मन से मैंने संयम का भंग किया, सिर्फ मानसिक। अभी आपको हिंसाएं बताए ना, कायिक नहीं, वाचिक नहीं, मानसिक भी हिंसा होती है। वैसे ही कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से भी व्रत की परिपालना होती है। मन से भी मैंने अपने महाव्रत को खंडन किया था, इसलिए आज मैं यहाँ तक आया हूँ। अनार्य देश में मैं पैदा हुआ, अब मुझे परमात्मा की शरण स्वीकार करनी है, पुनः मुझे इनके कहे अनुसार जीवन यापन करना है। समझ में आया, परमात्मा को वैसा विराजमान किया, पूजन की सामग्री थी, पूजा पाठ चालू किया, मन में पूरे समय एक ही ख्याल, अब परमात्मा की आज्ञा को जीना है तो कहाँ जाना होगा। अनार्य देश में कोई साधु बना है क्या? हाँ, जिसको भी अनार्य देश में रहते हुए साधु बनने की इच्छा भी हुई, कहाँ आना पड़ा उनको? आप कहाँ रहते हो, अनार्य देश में कि आर्य देश में? आप सब आर्य हो कि अनार्य हो? आर्य देश में रहते हो इसलिए आर्य हो कि आर्य हो इसलिए आर्य हो? हाँ, अनार्य देश में आर्य व्यक्ति हो सकता है और आर्य देश में भी अनार्य व्यक्ति हो सकता है ना, पर आप आर्य हो कि नहीं हो? हाँ, आर्य कुल की मर्यादा, आर्य देश में रहने वाले आर्य कुल के लोग कहे जाते हैं। आपको पता है ना, आर्य कुल मतलब भारतीय संस्कृति, जहाँ तप, त्याग, वैराग्य, संस्कार और स्वच्छता की बात की जाती है, सद्भावों की बात की जाती है। कहीं पर भी किसी भी रूप में संस्कार की स्खलना आर्य देश में मान्य नहीं है। अब आर्य कुमार को लगता था मुझे आर्य देश जाना है, क्योंकि मुझे इस भगवान की आज्ञा को फॉलो करना है, पुनः मुझे संयम स्वीकार करना है। जाके धीरे से पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे आर्य देश जाना है, मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना है, मुझे मेरे मित्र से एक बार रूबरू होकर के मिलके आना है। पिताजी बोले, देख बेटा, हमारी और उस तेरे मित्र के पिता की हमारी आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आई मित्रता है वो सिर्फ अपने अपने एरिया से है, आज तक कोई नहीं गया। इसलिए बेटा इस बात के लिए तू भी जिद मत कर। पर उसके मन में तो ख्याल ही दूसरा है, उसके मन में ख्याल ही दूसरा है। क्यों जाना है उसको? संयम लेना है इसलिए जाना है, दीक्षा लेना है इसलिए जाना है, क्योंकि वो चीज हमारे देश में हो नहीं सकती है। बिना गुरु के दीक्षा कैसे होगा? गुरु तो चाहिए ही चाहिए, और गुरु कम नहीं भी मिलेगा तो गुरु आजू बाजू इर्द गिर्द होंगे तो उनकी छाया तो कम से कम मिलती रहेगी। इस लक्ष्य के साथ अब पिता को मनाना है, क्या करूं? जाना है, जिद पकड़ ली है, मन में पूरा सपना संजो लिया है, जाना है मतलब जाना है, ठान लिया, पर करूं क्या इसके लिए? बिना अनुमति भी कैसे जाऊं? अनुमति मिलेगी नहीं तो इसके लिए क्या उपाय करूं? अनुमति के लिए उपाय क्या करना? तो रोज प्रतिदिन राजकुमार थोड़ी दूर घूमने के लिए जाते, रोज घूमने के लिए जाते। पिता को लगा ये घूमने जाते जाते एक दिन बहाना करके कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए। 500 सैनिक नियुक्त कर दिए, कहीं ये मेरे सिकंजे से छूट ना जाए, मेरे को बिना बताए निकल ना जाए, क्योंकि मैं रोज देख रहा हूँ ये दिन प्रतिदिन उस परमात्मा की भक्ति करते करते रोज अपने दिशा को देखता है, कब मैं जाऊं, कब मैं पहुंचूं, कब मुझे मिलेगा। अंदर की एक प्यास, अंदर की एक तड़पन ऐसी पैदा हो चुकी है, अब वो नहीं मिल रहा है तब तक
किसी में भी चैन नहीं पड़ रहा है। राजकुमार अर्जुन प्रतिदिन थोड़ी दूर सैनिकों से आगे निकल जाता है, वापस आता है, फिर थोड़ा और आगे जाता है, फिर वापस आता है। मतलब आज अगर आधा किलोमीटर आगे गया तो सेकेंड डे 1 किलोमीटर, थर्ड डे 1.5 किलोमीटर, फोर्थ डे 2 किलोमीटर, ऐसा करते करते 10-20 किलोमीटर तक आगे जाके वापस लौट जाता है। सैनिकों के मन में विश्वास होता है, आगे जाएंगे राजकुमार, लेके वापस लौट जाएंगे। उनका घोड़ा तेज चलता है, वो घोड़े पर बैठ करके तेज रफ्तार से घोड़े को दौड़ाते हैं, और हम सब मिलकर के इतना तेज दौड़ा नहीं पाते। उनका घोड़ा अलग अलग नस्ल का है। आ जाएगा राजकुमार, आ जाएगा। राजकुमार ने देखा सबके मन में विश्वास पैदा हो चुका है, अब काम किया जा सकता है। एक जहाज तैयार करवाई, समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। जहाज तैयार करवाई, प्रतिमा, पूजन की सामग्री, अन्य जो भी उनके पास में द्रव्य था वो सारे सोने चांदी आदि उसमें जहाज में रखवाए। कोई भी एक दिन यहाँ से जहाज वाले को बोलेंगे और वो लंगर खोल देगा और मेरी जहाज आगे चल पड़ेगी। आज जब देखा सबको विश्वास हो गया है, मैं बहुत देर के बाद, घंटों के बाद भी आता हूँ तो सैनिक मेरी राह देखते हैं, लेकिन वो लौट के जाते नहीं, क्योंकि उनको विश्वास है कि मैं लौट जाऊंगा। अब सबके मन में विश्वास है। एक दिन समय देखा, सही समय मिला और आद्र कुमार जहाज में बैठे और रवाना हो गए। 2, 2.5, 3 घंटा हो गया, आज अभी तक आद्र कुमार आए नहीं। सैनिक सोचे शायद अब आते, आज और ज्यादा लंबा चले गए होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे। 3 घंटे में तो जहाज समुद्र का कितना रास्ता पार कर लेगा, ठिकाना है। जब देखा अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं पहुंचे, तब वो पीछे गए, आगे बढ़े उधर समुद्र की तरफ, आगे बढ़े बढ़े बढ़े। अब इनको वहां तक जाने में फिर 2-3 घंटा लग गया, ऑलरेडी 3 घंटा लेट, फिर वहां पहुंचते और 3 घंटा लग गया। अब आगे 6 घंटे में तो उनका जहाज बहुत दूर निकल चुका, कहीं भी आद्र कुमार दिखाई नहीं दिए। उनको लगा ये जो जहाज जा रहा है निश्चित तौर पर इसमें बैठ के आज वो रवाना हो चुके। अब अगर हम राजा के पास जाएंगे तो हमारी कोई खैर नहीं होगी। चलो अब इनके पीछे पीछे दूसरी जहाज तैयार किए, 500 के 500 उस पे चढ़कर उस जहाज के पीछे 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 चल पड़े। आद्र कुमार आर्य देश के किनारे पहुंचे, वहां अपनी जहाज से उतरे, सारी सामग्री निकाली और प्रतिमा भगवान उन्होंने वापस अभय कुमार को भेजा। द्रव्य जो लाए थे 7 क्षेत्रों में व्यय किया। 7 क्षेत्र कौन से पता है? साधु, साध्वी, शावक, साविका, जिन मंदिर, जिनागम और जिन प्रतिमा। जिन मंदिर, जिनागम और जिन प्रतिमा। जिनागम मतलब भगवान की वाणी स्वरूप आगम, जिन प्रतिमा मतलब भगवान, और जिन मंदिर यानी जहाँ परमात्मा को विराजमान करे वो मंदिर। ये 3 साधु, साध्वी, शावक और शाविका, ये 7 क्षेत्र हमारे सब कार्यों के लिए भगवान ने नियुक्त किए हैं। ये 7 क्षेत्रों को हमेशा तरोताजा रखना चाहिए। ये 7 क्षेत्र हमेशा फलता फूलता रहना चाहिए। ये 7 क्षेत्र हमेशा पल्लवित होते रहे। तो अपने द्रव्य को जब कभी लगाना हो ये 7 क्षेत्रों में आप लगाते ही रहिए। 7 क्षेत्रों में द्रव्य अर्पण करके आद्र कुमार ने दीक्षा लेने की ठान ली। जैसे ही वो अपने वस्त्र आदि उतारे और लोच किया और जैसे ही साधु का वेश स्वीकार किया, करेमी भंते का पाठ उच्चरने ही वाले स्वतः दीक्षा स्वीकार कर रहे हैं। और उसी समय देव ने आकाशवाणी कर दी। देव ने आकाशवाणी की, साधु वृत्तम, साधु वृत्तम, साधु वृत्तम। अभी आप संयम मत लीजिए, अभी आपका भोगावली कर्म शेष है, अभी आपको संसार स्वीकारना ही पड़ेगा। पर उन्होंने ठान लिया था कुछ भी हो जाए अब मुझे संसार चाहिए ही नहीं, मैं तो संसार छोड़कर संयम ले रहा हूं। देववाणी को निष्फल करके संयम ले तो लिया, लेकिन देववाणी निष्फल नहीं होती। देववाणी हुई है 12 साल के कुछ सालों के बाद भ्रमण करते करते नगर के उद्यान में पहुंचे। वहां बहुत सारे बच्चे खेल खेल रहे थे। खेलते 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 अचानक बच्चों ने एक नियम बनाया, जो व्यक्ति जिसको पकड़ेगा वो उसका पति होगा, वो उसका पति होगा।
अब थोड़ा शाम का समय था, अंधेरा होने आया था और बच्चे अंधेरे में भी खेलते खेलते किसी ने समझ लिया माइक हाथ में आया तो माइक के डंडे को पकड़ लिया, ये मेरा पति। ये टेबल हाथ में आया, टेबल को पकड़ लिया, ये मेरा पति है। वो सामने वाला खंबा हाथ में आया, ये मेरा पति है। किसी के हाथ में झाड़ आया, ये मेरा पति है। ऐसे जो भी चीज दिखी सबने उसको पकड़ के बोला ये मेरा पति है। एक बच्ची के हाथ में वो गुरु भगवान जो कौशल ध्यान में खड़े हैं उनके दोनों पांवों को पकड़ लिया, बोली ये मेरे पति है। जैसे ही उन्होंने देखा कोई लड़की ने स्पर्श किया, तुरंत वहां से वो विहार करके चले गए कि ये अनुकूल उपसर्ग है, इसमें कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। तुरंत वहां से